टू एक्सप्रेसो। जी, ब्रेक पर जाने से पहले भी हम माहौलियाती तगय्युरात, माहौलियाती तब्दीलियों का जिक्र कर रहे थे, अब भी उन्हीं का जिक्र करते हैं। जो हालिया दिनों में होने वाली माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं और बढ़ती हुई गर्मी है, आलूदगी है, उसे इस बात पर मजबूर किया है कि अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और अमली इक़दामात किए जाएँ। और इसी मकसद को सामने रखते हुए पंजाब में एक ज़बरदस्त शजर मुहिम का आगाज़ किया गया है। पंजाब में एक जानिब जहाँ सूबाई हुकूमत मानसून शजरकारी की मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने में मसरूफ़ है, वहीं पाकिस्तानी शहरी भी पीछे नहीं रहे और लाहौर के एक शहरी बदर मुनीर ने जंगलात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे से सरशार होकर अपनी मदद आप के तहत शजरकारी और मुफ्त पौधों की तकसीम का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, जो रोज़ बरोज़ वसत इख्तियार करता जा रहा है। मुमताज़ शहरी, मारूफ समाजी शख्सियत बदर मुनीर ने 1 लाख से ज़ायद पौधे खरीद कर अवाम में मुफ्त तकसीम किए ताकि हर फर्द, हर घर, हर गली, हर स्कूल सरसब्ज़ हो। दरख्तों से मोहब्बत सिर्फ माहौल से नहीं बल्कि नस्लों से मोहब्बत है। ये इक़दाम न सिर्फ काबिल तारीफ़ है बल्कि काबिल तक़लीद भी है। अगर हर शहरी एक पौधा लगा ले तो हम चंद सालों में अपनी इस ज़मीन को एक बार फिर हरा भरा बना सकते हैं। पौधा लगाना सिर्फ एक अमल नहीं है बल्कि एक वादा है नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल का। तो आइए अहद करें कि हम भी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, एक पौधा हम ज़रूर लगाएंगे। इसी वाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। मारूफ समाजी कारकुन बदर मुनीर साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। बदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आज स्टूडियोज़ में आए हैं बल्कि इसलिए भी कि ये एक बहुत बड़ी कॉज है जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं और अब शायद उनमें अवेयरनेस आना शुरू हो गई है इस हवाले से। आपकी अवेयरनेस कब इस हवाले से जागी? देखिए जी, ये वक्त की ज़रूरत है और हम इसको जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम अपने क्लाइमेट चेंज का जो असर हम पर आ रहा है उससे हम बच सकेंगे। जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सैलाबी, रेले, बारिशें, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे ज़मीन का कटाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके अलावा टेम्परेचर जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम मैक्सिमम शजरकारी करें और इसको बढ़ाएं ताकि ये इस डिज़ास्टर से हम बच सकें। तो आप में ये जज्बा कब से पैदा हुआ और कब से आप ये कर रहे हैं? देखिए जी, मैं ये बहुत सालों से कर रहा हूँ, लेकिन एक्टिवली मैंने कोई 5 साल से इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करना शुरू किया है। वो इसलिए कि मैंने देखा है कि हुकूमतें तो इसमें काम करती ही हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का काम होता है वो हमेशा हुकूमत से बेहतर ही होता है। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज़ या जो काम प्राइवेट सेक्टर कर रहा है वो हुकूमत के कामों से बेहतर होता है। तो मैंने इसको रिंग रोड, ईस्टर्न बाईपास यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ चकवाल में, कुछ रहीम यार खान में, पंजाब के हर हिस्से में जहाँ पर भी मैं गया हूँ मैंने शजरकारी जो है वो बहुत ज़्यादा की। फिर स्कूल्स में मैं जाता हूँ, कॉलेजेस में जाके बच्चों को बताता हूँ कि ये आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसको एक बिल्कुल बहुत अहम सब्जेक्ट समझें। ये आम चीज़ नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ लाइन है, हमारा इकोसिस्टम, ये सारा इससे जुड़ा हुआ है। इसी से हमारे परिंदे जुड़े हुए हैं, इसी से हमारे जानवर जुड़े हुए हैं, इसी से हमारी मक्खियाँ जुड़ी हुई हैं, रेप्टाइल्स जुड़े हुए हैं, ज़मीन का कटाव जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की फरहमी, इसकी इफादियत की बात करें तो शायद सारा दिन गुजर जाए और हम इसकी इफादियत को ना पहुंच सकें। तो इसको हर सूरत लगाना चाहिए और हर पाकिस्तानी को अपना इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अपना हिस्सा डालना चाहिए। लोग जो है अब आलमी सतह पर सीरियसली लेना शुरू हो गए हैं इन तगय्युरात को, इन तब्दीलियों को, और उसमें एक बड़ी तब्दीली ये डिफॉरेस्ट करना भी है क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइएगा कि अभी आप जो ये सारे इकदाम कर रहे हैं, लोगों में पौधे भी तकसीम कर रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, कोई फंडिंग नहीं ले रहे हैं? नहीं जी, मैं किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं लेता और कोई NGO नहीं बनाई हुई कि आप किसी से पैसे लें। और जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है कि ये पैसे कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हुए। तो बेहतर है कि आप जितना मैक्सिमम कर सकते हैं एज ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए उतना आप ज़रूर कर दें। आप अगर 2 पौधे लगा सकते हैं 2 लगा दें, और अगर आप 2 लाख पौधे लगा सकते हैं तो 2 लाख लगा दें और अपनी मदद आपके तहत लगाएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और ये बड़ी अच्छी आपकी सोच है। अच्छा बदर साहब, शजरकारी मुहिम बहुत सारी शुरू होती हैं और हम देखते हैं इंडिविजुअली भी बहुत सारे लोगों में, जिस तरह अली ने भी बात की कि अवेयरनेस तो आई है किसी ना किसी हद तक पौधे लगाने की, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि एक कामयाब शजरकारी मुहिम कैसे की जा सकती है। एक दरख्त या एक पौधा जो है जब वो लगाया
जाता है, तो उसको कितनी केयर की ज़रूरत होती है ताकि वो आगे चलकर एक बड़ा दरख्त बने और उसके वही फ़वाइद जो हमसे हासिल करना चाहते हैं वो आप पाएँ, क्योंकि उसका कितना क्रूशल टाइम होता है जो आपकी केयर की उसे ज़रूरत होती है उस पौधे को, क्योंकि प्लांट कर देना सिर्फ एक आपका मकसद पूरा नहीं करता। क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बड़ा ही आपका वैलिड सवाल है। इसको 2 साल कम से कम इसकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। जब 2 साल का पौधा हो जाता है तो उसके मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और मैंने इस मॉडल पे काफ़ी काम किया है, जैसे कि लाहौर रिंग रोड पे मैंने 5000 पौधे लगाए थे। उनकी 2 साल मैंने मेंटेनेंस भी की, उनकी वाटरिंग, टैंकर से पानी लगाना, उनकी गोडी करना, उनको संभालना, अगर कोई पौधा मरता है तो उसको रिप्लेस करना। तो आज वो माशाल्लाह 5000 के 5000 वो पौधे चल रहे हैं। तो 2 साल बड़े क्रूशल होते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। दूसरा एक मैं और कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी प्राइम लैंड्स को तबाह करते जा रहे हैं। हमें साइड वाइज फैलना जो है वो बंद करना चाहिए, हमें हाइट पे जाना चाहिए, टॉल बिल्डिंग्स बनानी चाहिए। और दुनिया में बड़ी बिल्डिंग्स को इंसेंटिव दिए जाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दिए जाते हैं, बिल्डर को इंसेंटिव दिए जाते हैं कि वो घर ना बनाए, वो बिल्डिंग्स बनाएं, ताकि आपकी प्राइम एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बच सके और उसमें फॉरेस्टेशन हो सके। क्योंकि फॉरेस्टेशन आपके घरों के साथ, बिल्डिंग्स के साथ बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि ज़मीन का कटाव आपने देखा, अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, होटल्स, बड़े मशहूर होटल्स जो हैं उन पे पानी आ रहा है और वो रोड कट गई हैं। बेसिकली जब हम इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो हम उसका सर्वे नहीं करते, हम पानी के रास्ते ब्लॉक करते हैं। पानी का रास्ता कभी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। जहां से सदियों से पानी गुजर रहा है उसने वहीं से गुजरना है। अगर हम उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे तो वो तबाही होगी और वो बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, वो नुकसान देखने में भी आ रहा है और लोगों को शायद इस बारे में इल्म भी नहीं है कि अगर वहाँ दरख्तों की कटाई करेंगे तो फिर वहाँ लैंडस्लाइडिंग के खदशात भी बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि आपने बताया। लेकिन इसके साथ ये बताइए कि अभी आपको रुझान कितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप तकसीम भी करते रहे हैं, खुद भी लगाते रहे हैं पौधे, लोग किस कदर इंटरेस्ट लेते हैं अभी इस चीज़ में और आपका कितना साथ दे रहे हैं? लोगों ने इसको अप्रिशिएट तो बहुत किया, लेकिन जिस तरह इसमें साथ देना चाहिए या आगे चलना चाहिए उस तरह का मुझे नज़र नहीं आता। मैं समझता हूं कि हमें स्कूल्स लेवल के ऊपर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्टेशन के ऊपर पढ़ाना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से आपने मुतालबा भी किया है कुछ हुकूमत से कि एक एक पौधा जो है स्कूल और कॉलेजेस में लगाने का वो कहा जाए बच्चों को? जी बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि अगर कोई बच्चा इसमें ज़्यादा अच्छा काम करता है तो उसको एक आधा इजाफी नंबर भी अगर दिया जाए तो वो इनकरेजमेंट होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। हमने बेसिकली अवेयरनेस से ज़्यादा लोगों को इसमें लेके आना है। जितने ज़्यादा लोग इसमें आएंगे उतना इस मुल्क के लिए बेहतर होगा और सरसब्ज पाकिस्तान बनेगा, जो कि हम सबकी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि बग़ैर किसी सरकारी वसाइल के, बग़ैर किसी फंड्स के आप इसको खुद मैनेज करते हैं, आपके लिए कभी चैलेंजिंग हो जाता है इस तरीके से इस मुहिम को मैनेज करना? क्योंकि जितने पौधे आप कह रहे हैं आपने लगाए हैं और उनको 2 साल तक केयर की ज़रूरत होती है, उसके लिए डेफिनेटली आपको वर्कर्स भी चाहिए होंगे, तो वो सारा कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं? जी, प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन जब आपकी नीयत ठीक हो कि आपने काम करना है तो फिर वो प्रॉब्लम्स बड़ी छोटी होती हैं, और अगर आप काम ना करना चाहें तो फिर 100 बहाने होते हैं। राइट। तो बदर साहब, अभी आपको क्या मोटिवेट किए हुए है, आप क्या करना चाह रहे हैं? बेसिकली यू ट्राइंग टू गिव बैक टू द लैंड। मैं जी, जो नेचर का हमने नुकसान किया, जो कि बहुत ज़्यादा हम कर चुके हैं, मैं चाहता हूं कि नेचर को हम कुछ वापस दे सकें, उसको कुछ रिपेयर कर सकें, चाहे वो एक हल्का सा एक कतरा ही हो, तो वो उस कतरे में मैं शामिल होना चाहता हूं कि जिससे मैं नेचर को रिपेयर कर सकूं। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा बदर साहब, इन दी एंड हम चाहेंगे आप कोई पैगाम दें ख़ास तौर पर हमारी यूथ को कि वो इस स्पेशल कॉज में पार्टिसिपेट करें, और ख़ास तौर पर जब आप पैगाम देंगे तो ये चीज़ भी ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि एक पौधा सिर्फ लगाना मकसद नहीं है, प्लांट कर देना मकसद नहीं है, उसको दरख्त बनने तक कुछ टाइम आपके ख्याल की भी ज़रूरत है। ज़रा ये भी बीच में मैक्सिमम प्लांटेशन करनी चाहिए जी, जितनी भी आप कर सकते हैं, जितनी भी आपकी इस्तात है, 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, और उसको ये समझें कि वो हमारे बच्चे हैं और उनको बच्चों की तरह पालें
और जैसे छोटे बच्चे फीडर से दूध पीते हैं, उनको उसी तरह पानी दें, 2 साल उनकी देखभाल करें, उनको देखें कि कोई जानवर उनको तोड़ ना दे या कोई इंसान उनको मोड़ ना दे, तो 2 साल उनकी केयर करें, तो वो फिर जब तनावर दरख्त बनेंगे तो कल को उनकी छांव में वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने उनको लगाया हो। वाह, बेहतरीन। बदर मुनीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे स्टूडियोज आने के लिए। और यही वक्त है, यही सही मौसम है जिसमें आपको शजरकारी करनी चाहिए। आप अगले साल का वेट ना कीजिए, अपनी प्लानिंग जो है उसको एक साइड पर रखें, क्योंकि ये फौरी तौर पर करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको जितनी संजीदगी से लेंगे उतना ही बेहतर होगा। हम ब्रेक के बाद आ सकते हैं।